हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं? अब की प्रतिमा और पहले की प्रतिमा में ज़मीन आसमान का अंतर है। लोगों को भले ही ना लगे, लोगों को भले ही फ़र्क ना दिखे, लेकिन मुझे जो फ़र्क दिखता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी जब मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। फ़िलहाल अभी तो मैं फ़िट हूँ, हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ और अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से जी रही हूँ, हँसी खुशी से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिमा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का ब्लॉग बस वहीं अपनी शुरुआत करते हैं 1 लीटर पानी फिनिश करने से। तो आप लोगों में से कितने लोग 1 लीटर पानी सुबह सुबह फिनिश कर लेते हो? बहुत सारी हमारी बहनों को, सखी सहेलियों को थायराइड है। तो भाई मेरे को थायराइड है, हाइपोथायराइड, जिसमें मोटापा बढ़ता है। तो चलिए इसकी बात मैं करती रहूँगी बीच बीच में। अभी मैं तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे काबुली चना मैंने उबाला था, ये आखिरी था। मैंने जितना था आज मेरे घर में बचा काबुली चना सबको उबाल के रख दिया। जब हम चना उबाल करके रखते हैं तो हमारे पास ये होता है ना कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन होता है खाने पीने का, तो हम ऐसी चीज़ें नहीं खाते जैसे चिप्स वगैरह, फालतू की चीज़ें नहीं खाते, फालतू की कैलोरी नहीं लेते हैं। अगर हमारे पास काला चना, सफ़ेद चना बॉयल करके रखा है तो बढ़िया से आप कुछ नहीं, चना चाट कुछ नहीं करना है तो आप इसमें खीरा काटिए और इसमें नींबू निचोड़िए, काला नमक डालिए, आपका चना चाट बन करके तैयार है। बहुत सारी सब्जियां डाल करके, जैसे मुझे टमाटर वगैरह नहीं लगता है, खाने पे गुड़ करने लग जाता है, ऐसे कच्ची सब्जियां, बस मुझे खीरा ही पसंद होता है। तो यहाँ पे देखिए खूब सारा चना बॉयल कर लिया है। ये मैंने अपने अकेले के लिए नहीं बॉयल किया है, पूरे परिवार के लिए। साथ ही मैंने अपने सौंफ पानी बना करके रख दिया था, छान लिया था। सौंफ को खूब अच्छे से खौलाया है, रात को ही मैंने सौंफ भिगो दिया था। तो ये हमारा डिटॉक्स ड्रिंक हो। पंचफोरन का तड़का देने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें हींग भी डाल दिया, तो खूब अच्छे से पक चुका था। उसके बाद मैंने एक प्याज कट करके डाल दी है। चाहे तो आप इसमें मसाला भी पीस करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं प्याज को ऐसे स्लाइस में कट करके डाल दूंगी। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची तीनों को कूट करके डाल दूंगी। वैसे कद्दू की सब्जी में लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालो ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अदरक डालो ना डालो आपकी मर्जी, लेकिन इसमें लहसुन जाता है, चाहे आप कट करके डालो, चाहे मुझे ऐसा लगता है ना खून करके, जब हम कूट करके लहसुन डालते हैं उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से सब्जी में आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कटा हुआ कद्दू और आलू डाल दिया। इसके बाद ढक दिया है नमक डाल करके। ये देखिए हमारा काबुली चना, मैंने इसका अच्छे से पानी निकाल दिया। अब इसे हफ्ते भर के लिए आप फ्रीज में रख सकते हो। 1 हफ्ते इसका चना चाट बना के खा सकते हो। और अगर आपको और भी ज़्यादा दिन के लिए रखना है ना तो आप फ्रीजर में डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने चने को खूब अच्छे से सुखा लिया था। इसको जाली वाली छलनी से आप रख दो, कुछ देर इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा और ये सूख जाएगा। तो पानी आपको फेंकना नहीं है। कभी आप छोले बनाओ उसमें यूज कर लो, सब्जी की ग्रेवी में डाल सकते हो, या फिर आप इसको आटा में गूँथ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मसाला मैंने वही धनिया, सौंफ, जीरा का मसाला, उसके बाद सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला, स्वाद अनुसार नमक, और इसमें मैंने थोड़ा सा काबुली चना डाल दिया। बहुत अच्छा लगता है काबुली चना आप डालो, या फिर आप काबुली चना ना डाल के आप काला वाला कच्चा चना सब्जी बनाते समय ही डाल दो ना, तो बहुत 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 कद्दू चने की सब्जी मेरे घर में सबसे ज़्यादा फेवरेट की जाती है। उसके बाद छोले भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो कद्दू चने की सब्ज़ी के साथ अक्सर हमारे घर में पूड़ियाँ ही बनती थी, मीठी पूरी और इसके साथ सिवैयाँ या फिर खीर, यही कॉम्बो रहता था जब भी कद्दू की सब्ज़ी बनती। चाहे हफ्ते में 2 बार बने तो 2 बार इसके साथ पूड़ी बनती है। सच बताऊँ, मेरे घर में रिफाइंड आपको पूरा घर ढूंढ डालेंगे तो एक बूंद नहीं मिलेगा। अब रिफाइंड ही नहीं है तो पूड़ियाँ बनेगी कैसे? साथ ही इसमें मैंने 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर डाला था और सब्जी को पूरा किनारे करके इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच देसी घी डाला था। देसी घी में कसूरी मेथी भून करके अगर सब्जी में डालिए ना तो पूरे घर में इसकी महक फैल जाती है ना, ऐसे ही भूख 4 रोटी की बढ़ जाती है। और इतना सुंदर, इतना अच्छा खाना बनाने के बाद अगर आप डाइट कर रहे हो ना तो सोचो क्या ही आपके क्या ही प्रभाव पड़ता होगा। डाइट का असर 2 गुना हो जाता है ना। जैसे हम खाना बनाते हैं तो बहुत सारी फीमेल महिलाओं को, हमारी सखी सहेली, आप लोगों को ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे लगता है महक आ रही है, बहुत अच्छी, थोड़ा सा खाने का मन हो जाता है, लेकिन कितना भी कंट्रोल करो, मैं तो कहती हूँ मैं हद से ज़्यादा कंट्रोल करने लग गई हूँ। अब जैसे मैं पहले क्या होता था, खाना बनते ही तुरंत मैं 6, 7, 8 रोटियाँ लेके बैठ जाती थी। अभी मेरा क्या है, खाना बना दो, सबको खिला दो, सब लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, उसके बाद अपना देखती हूँ। पता नहीं क्यों इतनी पेशेंस मुझे कहाँ से आ गई। तो बस सबसे पहले यहाँ पे कद्दू की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी, थोड़ा इसके साथ मैंने चावल भी बना दिया था, बाद में बनाया था चावल। तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। दरस को प्यासे है अभी भी ये नयन, पिया जाने ना।
अभी टाइम हो चुका है सुबह के 10 बजे। तो 10 बजे मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। सुबह मैंने 1 लीटर पानी पी लिया था और उसके बाद 6 बजे मैंने पानी पिया था, 7 बजे मैंने सौंफ पानी पिया था। उसके बाद अब बस मैं अपना नाश्ता करूँगी। नाश्ता में ओट्स है, एक सेब है, थोड़ा-सा मैं इसमें दालचीनी ऐड कर लेती हूँ। इसमें मीठे में कुछ भी नहीं है, ना इसमें मैंने किशमिश ऐड किया है, ना इसमें जैगरी, ना इसमें मैंने शुगर, कोई भी मिठास इसमें नहीं है। सेब की मिठास है जो कि नेचुरल है। तो 10 बजे आप अपना नाश्ता कर सकती हैं। उसके बाद 1 से 2 के बीच अपना लंच कर सकती हैं। तो बहुत सारी मेरी सखी सहेलियों का, मम्मियों का जैसे कमेंट आता है कि हमें भूख बहुत लगती है, हम सोचते हैं वज़न कम करने की, मगर हमसे होता नहीं। क्योंकि आप लोग जब शुरू करोगे ना, कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले आप खाना कम कर दो। जैसे 4 रोटी की जगह 2 रोटी से 1 पे आ जाओ। ऐसा धीरे धीरे होगा। आप मुझे देख रहे कर की आदत बनती है, एक दिन में कोई आदत नहीं बनती। बहुत भूख लगती है ना, तो आप अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाओ, प्रोटीन रिच चीज़ खाओ। जैसे बेसन का चीला खाओ जिसमें पनीर थोड़ा सा ऐड कर लो, बॉयल करके चने खाओ जिसमें प्रोटीन होता है, सफ़ेद चने, काले चने, भुने चने, सत्तू और ओट्स भी आप शामिल कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें खाएंगी ना तो आपका पेट बहुत देर तक भरा रहेगा। तो यहाँ पे मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी दोपहर के 1:30 बजे हैं, लेकिन बनाते बनाते आधे घंटे लग जाएंगे, सर्व करते और खाते खाते 2 बज जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो भैया ये तवा मैंने खरीद के लाया था, मैंने कहा चलो भाई इसका डेमो करते हैं। तो सच बताऊँ अभी मुझे 3-4 दिन बनाते हो गया इस तवे पे चीला। तो पहला चीला जो था मेरा, या कहीं अंदाज चिपक गया था, लेकिन इसके बाद मैंने जितनी बार भी चीला बनाया वो कभी चिपका नहीं। तो देखिए पहला चीला क्या होता है, जब लोहे के तवे पे बनाते हैं ना तो बिल्कुल छूटता नहीं। तो या कह लो मुझे अंदाज नहीं था, या फिर कह लो पहली बार बिगड़ ही जाता है। फिर मैंने दूसरी बार तवे को धुला माजा नहीं, बस ऐसे खरोच करके निकाल दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ बहुत कम तेल यूज कर रही थी। थोड़ा सा आप आधा चम्मच के लगभग आप तेल इस पर डाल दो ना, तो बहुत अच्छे से चीला बन करके तैयार हो जाएगा। वेट लॉस में कम से कम 1 चम्मच घी आप पूरे दिन में खा सकते हो। तो दूसरा चीला बिल्कुल भी नहीं चिपका। देखिए जिस तरीके से मैंने निकाला, बहुत अच्छे से सारे चीले बनेंगे। और इसीलिए मैं ये तवा लाई हूँ ना, कि जैसे लोहे के तवे में कभी कभार चीला बहुत अच्छे से बन जाता है, कभी कभी ये चिपक जाता है। तो हालांकि मेरा पहला चीला ख़राब हुआ, क्योंकि देखिए जब हम कोई नई चीज़ लाते हैं तो पहले हमें उसका अंदाज़ नहीं पता होता। दूसरी बार ये भी होता है कि टेम्परेचर का भी पता होना चाहिए, कितनी तेज़ और कितनी धीम पे ये चीले बनेंगे। तो बाकी के परफेक्ट चीले आपके सामने मैंने बना करके तैयार किए हैं। पहला चीला मेरा जो था ख़राब हो गया था। और पहली बार जब हम कोई चीज़ पहली बार किसी नए बर्तन में बनाते हैं तो भैया ख़राब ही होना है। और हालांकि मुझे कोई गिल्ट नहीं है, ये तवा लाने के बाद मुझे बहुत अच्छे से पता था कि चीला बहुत अच्छे से बनेगा। पहली चीला अच्छा नहीं बना था, 5-6 चीला। तो सबसे पहला चीला गौरी ने खाया था जो टूट गया था, दूसरा चीला गोलू ने खाया, तीसरा चीला मेरी प्लेट में है। और मैंने 2 चीले खाए थे, क्योंकि पनीर नहीं था ना, थोड़ा सा मैंने कद्दू की सब्जी भी ली थी जो कि बहुत कम ऑयल में बनाई थी। आप इसके साथ सलाद भी ले सकते हो, दही भी ले सकते हो। थोड़ा सा अगर इसमें पनीर रहे चीले में ना तो मज़ा ही आ जाता है, पेट बहुत देर तक फुल हो जाता है, साथ में प्रोटीन भी मिल जाता है। चीला बहुत अच्छा बना था, सॉफ्ट बना था, मुलायम बना था। और इसके खाने के बाद बस मैं कोई चटर पटर इधर उधर की चीज़ें, जैसे घर में नमकीन, सच पूछो ना मेरे घर में आप ढूंढोगे तो अब नहीं मिलेगा। जैसे नमकीन नहीं मिलेगा आपको, रिफाइंड नहीं मिलेगा, मैदा नहीं मिलेगा, और आपको सूजी भी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं गाना गा रही हूँ, साथ ही ये फूल बहुत सुंदर लग रहे थे, जो कि मैं बहुत सारी बहनों का कमेंट रहता है हम वॉक कब करें, एक्सरसाइज कब करें। जैसे डाइट का आप 70% रोल डाइट का मान लो, और 30% आप ये मान लो वॉक एक्सरसाइज से। तो आपको वॉक करने के लिए कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके पास टाइम मिले, घर में, बाहर, छत पे, दीवार पे, जब भी टाइम मिले आप 1 घंटे की वॉक कर लो। वॉक करने से आपकी कैलोरी काफ़ी ज़्यादा बर्न होती है। बहुत आसान तरीका है। आप फास्ट वॉक भी कर सकती हैं, जैसे खूब तेज़ चल सकती हैं, धीमे धीमे भी चल सकती हैं, जैसी आपकी मर्जी वैसे। बस आप वॉक करिए 1 घंटे, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अभी की प्रतिमा जो है आप देखिए, और मेरे कुछ दिन पहले 6-7 साल पहले वाले ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा पहले और अब में कितना ज़्यादा अंतर है। पहले मैं कितना ज़्यादा मोटी हूँ, 98, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। और यहाँ पे वॉक करने के बाद फिर मैं अपनी दौड़ लगाती हूँ, जो कि मेरी होती है, और बहुत अच्छा भी लगता है इस तरीके से आप लोगों को दिखाना कि देखो अगर मैं कर सकती हूँ 39-38 की एज में मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना, सारी लाज सारी शर्म आप अपनी एक तरफ रखो, और अपने लिए अपनी ज़रूरतें, जैसे होता है ना कि हमें बीमारी है, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हों, हमें कोई करे, हमारा हाथ पैर दुख रहा है, हमें पेन हो रहा है, तो इस सब से निकलिए। थायराइड ऐसी समस्या है ना कि सबसे ज़्यादा जोड़ों में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है,
बहुत पेन मैंने सहा है, बहुत दवाइयाँ मैंने खाई है। थायराइड की गोली मैंने 17-18 साल से खाई है। शुरू से ही मैंने थायराइड की गोली ली है, जब से मेरे बच्चे नहीं हुए थे तब से मैं थायराइड की। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कभी माँ भी बन पाऊँगी, लेकिन ईश्वर की कृपा होती है सब चीज़ का। कुछ भी अपने हाथ में नहीं होता। शाम के खाने में मैंने दोपहर में जो चीला बनाया था वही चीला लिया था। रात में मैंने अपने लिए दाल बनाई थी, वो हरी मूँग की दाल, साथ में 1 कटोरी छाछ लिया था और उसके बाद मैंने फैट कटर ड्रिंक पिया। मैंने अपना डिनर 7 बजे फिनिश कर लिया था आज, काफ़ी ज़्यादा अच्छे टाइम से। कभी-कभी 7:30-8 भी हो जाते हैं, क्योंकि मैं 7 बजे, कभी-कभी ऐसा होता है 6:30 बजे बाग से चली जाती हूँ, कभी-कभी 7 भी बज जाते हैं, जैसे मैं टाइम से निकलती हूँ। धूप तेज़ होती है तो मैं 5:30 बजे जाती हूँ, धूप नहीं होती तो मैं 5 बजे जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं मूँग भिगो रही हूँ कल के लिए, मैं मूँग का चीला बनाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे मेरे फैट कटर ड्रिंक है। अगर फैट कटर कैसे बनता है इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो। मैंने काफ़ी 2-3 वीडियो बना के डाली है फैट कटर ड्रिंक की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैंने पिया था लगभग 8 साढ़े 8 बजे। अभी मैं एक्सरसाइज भी करूँगी, जो कि मेरा होता है 9 बजे। अब मैं 15 मिनट 20 मिनट एक्सरसाइज अपने हैंड की प्लस ब्रेस्ट की ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी मुझे ऐसा लगता है मुझे बेली फैट भी थोड़ा बहुत बेली फैट रह गया है और ऊपर से हैंड फैट भी रह गया। तो हैंड की एक्सरसाइज करने से ब्रेस्ट भी आपका टोन अप हो जाता है, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप धनिया पानी भिगोया है, क्योंकि कल मैं 2 बार धनिया पानी पीऊँगी और मतलब कल का ये डिटॉक्स ड्रिंक आज ही भिगो देंगे, तभी तो कल पिएंगे, क्योंकि कल की तैयारी आज में ही करनी होती है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं आज मैंने कितने स्टेप लिए हैं, कितनी वॉक करी है। और यहाँ पे मैंने 7 किलोमीटर की वॉक करी है, 8,000 मतलब 8,500 स्टेप लिए हैं, 381 मैंने आज कैलोरी बर्न की है पूरे दिन में। ये एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।